मेरा उस समय दिल कर रहा था कि मैं आपको अपनी बाहों में जकड़ लूं और अपना प्यार का इजहार कर दूं मैं आपसे। अब देखने में इतनी कमाल है, तो जब मैं उनके साथ वो सब करूंगा तब कितना मजा आएगा मुझे। हाय भाभी। अरे देवर जी, आप यहाँ पे कैसे? और दरवाजा तो मैंने अच्छी तरीके से बंद किया था, मुझे अच्छे से याद है। आप अंदर कैसे आ गए? अरे नहीं भाभी, दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। अरे मुझे याद है अच्छे से कि मैंने दरवाजा बंद किया था। तो मतलब भाभी, अब आपका कहने का मतलब है कि मैं दीवार तोड़कर अंदर आ गया? अरे भाभी सच में दरवाजा खुला हुआ था, तभी तो मैं अंदर आके बैठा हूँ आपके सामने। अच्छा ठीक है, ये बताइए आप क्यों आए यहाँ पे? अच्छा हाँ, वो याद आया। वो भाभी, मेरे पास भैया का फ़ोन आया था, वो कह रहे थे उन्होंने आपको फ़ोन करा, आपने फ़ोन नहीं उठाया। ओह हाँ, मैं नहा रही थी ना, इसलिए मेरे को फोन की आवाज नहीं आई, मुझे पता नहीं चला। क्या कह रहे थे वैसे तुम्हारे भैया? हाँ, वो भैया कह रहे थे कि अपनी भाभी को बता देना मैं 2 हफ्ते बाद आऊँगा, 2 हफ्ते बाद की उनकी फ़्लाइट है। तो बस मैं यही बताने के लिए चला आया आपके पास। अच्छा ठीक है, मैं उनसे फोन पे बात कर लूंगी, आप जाइए। ठीक है भाभी, मैं चलता हूँ। अच्छा भाभी, मैं क्या कह रहा था, मैं मार्केट जा रहा हूँ, अगर आपको कुछ चाहिए तो बताइए, मैं लेता हुआ आ जाऊँगा। नहीं नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप जाइए। ठीक है भाभी। लेकिन भाभी, आप मुझसे इतना शर्मा क्यों रही हो? आपने कपड़े पहन तो रखे हैं और मैं आपका देवर ही तो हूँ। वो मैं नहाकर बाहर आई हूँ और सामने बैठे हुए आप दिख गए, तो इसलिए थोड़ी सी नर्वस हो गई। अरे भाभी, इतना नर्वस नहीं फील करते अपने देवर से। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। अच्छा ठीक है। हे भगवान, आज देवर जी मुझे कैसे नजरों से देख रहे थे। और जहाँ तक मुझे पता है कि मैंने अपने हाथों से दरवाजा बंद किया था, लेकिन ये खुल कैसे गया? शायद मैं भूल गई होंगी। और ये देवर जी जिस तरीके से मुझे देख रहे थे ना, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। मैं भी ज्यादा ही सोचती हूँ, एक काम करती हूँ, पहले दरवाजा अच्छे से लॉक कर लेते, फिर कपड़े चेंज करती हूँ। अरे वाह, तो मेरी प्यारी भाभी जी सो रही हैं। क्या बात है भाभी, वैसे आप सोते हुए सच में बहुत हॉट लग रही हो। दिल तो कर रहा है कि जो मैं करना चाहता हूँ आपके साथ वो मैं अभी कर लूँ, लेकिन क्या है ना, आपकी परमिशन लेना भी बहुत ज़रूरी है। बिना आपकी परमिशन के अगर ऐसे हाथ लगाऊंगा तो आप मुझे ही गलत समझोगे, जबकि मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं है। मैं तो यहाँ इसलिए आया हूँ ताकि मैं आपसे अपने प्यार का इजहार कर सकूँ। अब आप ये सोचोगे प्यार कब हुआ? वो क्या है ना भाभी, जब मैं सुबह आया था और जब आप नहाकर बाहर आई थी ना, तो आपका गीला बदन देख के मैं फिसल गया था। मेरा उस समय दिल कर रहा था कि मैं आपको अपनी बाहों में जकड़ लूं और अपने प्यार का इजहार कर दूं मैं आपसे। पर नहीं, अगर मैं उस समय कोई एक्शन लेता ना भाभी, तो आपके रिएक्शन देखने वाले होते। इस वजह से मैंने उस समय कुछ नहीं करा, मैंने इंतज़ार करा। वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है। और भाभी, आप तो पूरी मुझे मीठी लग रही हो। दिल तो कर रहा है सब कुछ कर लूँ आपके साथ, जी भर के कर लूँ, लेकिन अभी नहीं कर सकता ना। और भाभी, अब मैं आपका बाहर सोफे पे इंतज़ार करूँगा। जब आप सो के उठ के आ जाओगी ना बाहर, तब मैं अपने प्यार का इजहार करूँगा। और मुझे पता है आप हंसते हंसते मुझे अपना भी लोगी, एक्सेप्ट कर लोगी आप मेरा प्रपोजल। कि कहाँ भैया, कहाँ मैं? उनको तो जब देखो बस पैसा दिखता है, पैसे के पीछे भागते हैं वो। अरे कोई इतनी सुंदर बीवी को भला घर में अकेला छोड़ के कैसे जा सकता है, वो भी अपने छोटे भाई के भरोसे? कोई नहीं भाभी, आपका ये देवर है ना, ये आपका बहुत अच्छे से ध्यान रखेगा। आप वापस जल्दी से उठ जाओ और बाहर आ जाओ, आपको प्रपोज भी तो करना है ना। और मुझे पता है आप मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट कर ही लोगे। उसके बाद आप और मैं इसी कमरे में, इसी बेड पे गुली गुली खेलेंगे, कितना मज़ा आएगा ना भाभी। चलो भाभी, चलता हूँ मैं, ध्यान रखना अपना। अरे यार, कितना मज़ा आ गया आज तो। भाभी सच में कमाल दिखती है। अब देखने में इतनी कमाल है, तो जब मैं उनके साथ वो सब करूँगा तब कितना मज़ा आएगा मुझे। यार सोच के ही कंट्रोल नहीं हो रहा खुद के ऊपर।
भाभी आप ना बेकार में पड़ी हो भैया के पीछे हाथ धोके। उनको तो सिर्फ पैसा दिखता है, उनको ये नहीं दिखता इतनी सुंदर बीवी घर में अकेली है, कहीं किसी ने कुछ कर दिया उसके साथ तो। भरोसा करते हैं ना मेरे ऊपर, कोई नहीं, करने दो भरोसा। अब देखो भाभी, आप आओगी, मैं आपको अपना प्रपोजल दूंगा, आप एक्सेप्ट कर लोगी, उसके बाद हम दोनों आप ही के एक ही बिस्तर पे गुली गुली करेंगे, कितना मज़ा आएगा ना। बस आप जल्दी से आ जाओ, मेरे से कंट्रोल नहीं हो रहा है, अब रहा नहीं जा रहा है मेरे से। आपके चक्कर में 2 चक्कर मार दिए मैंने मेडिकल वाले पे। आओ बस जल्दी से। अरे देवर जी, आप यहाँ पे कैसे? हाय भाभी। मुझे अच्छे से याद है कि मैंने दरवाजा बंद किया था और आप फिर से आ गए। क्या भाभी, आपका देवर आपसे इतनी इम्पोर्टेंट बात करने के लिए आया है और आपकी सुई है कि अभी तक दरवाजे पे अटकी हुई है कि मैं अंदर कैसे आया। आप आओ तो सही, बैठो, आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। आपको जो भी बात करनी है आप यहीं से बोलो, मैं सुन लूंगी। भाभी अब बात ही ऐसी है कि मैं आपको ऐसा नहीं बोल सकता ना, उसके लिए आपको मेरे पास आके बैठना ही होगा। आओ ना प्लीज। अच्छा ठीक है, आती हूँ। बोलिए, क्या काम है आपको? वो भाभी बात दरअसल ऐसी है ना, आपको उसके लिए अपनी आंखें बंद करनी पड़ेंगी पहले। आंखें बंद करनी पड़ेगी? क्यों, ऐसी क्या बात है? करो तो सही भाभी। अच्छा ठीक है। हाथ से नहीं, ऐसे ऐसे कर ली, अब जल्दी बोलो। हाथ दो। भाभी बात ऐसी है, घर जैसी है, मुझे ना आपसे प्यार हो गया। आई लव यू सो मच। तुम्हारा दिमाग ठीक है? तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रहे हो? कुछ भी मुंह में आया और बक दिया। क्या भाभी, मेरी पहले पूरी बात तो सुन लो। आप तो खामखा मेरे ऊपर चढ़ी जा रही हो। अभी मैंने प्यार का इजहार करा है और आप इधर बोल रही हो मेरे पे। छोड़ो भाभी यार, आपसे ये उम्मीद नहीं थी आप इतनी फास्ट फॉरवर्ड निकलोगी। एक सेकंड, तुम क्या कहना चाहते हो, क्या बोल रहे हो? मुझे ना कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और वैसे भी अगर आपको कोई और काम है तो मुझे बताओ। ये क्या आई लव यू वगैरह वगैरह, मेरे को पता है आपकी छेड़ने की आदत ना अभी तक गई नहीं है। कोई काम है तो बताओ और जल्दी जाओ यहाँ से। भाभी काम के लिए ही तो आया हूँ, आप समझ क्यों नहीं रही हो? मुझे आपसे प्यार हो गया है और मुझे ये भी पता है कि आप भैया से बहुत प्यार करती हो, उनके लिए लॉयल हो। लेकिन भाभी एक बात बताओ मुझे, ऐसी लॉयल्टी का क्या फ़ायदा जिसमें आपको प्यार ना मिल सके, जो आपको सुकून चाहिए वो ना मिले। मैं जानता हूँ भाभी, भैया को गए हुए यहाँ से 2 महीने हो चुके हैं और आपको भी होगा ना कुछ की कुछ मुझे भी। देखो, 2 महीने हो या 4 महीने हो, इन सब बातों से तुम्हें क्या लेना? मैं ना उनसे फोन पर बात कर लेती हूँ, मेरे लिए इतना ही काफी है। तुम्हारे लिए यही ज्यादा अच्छा होगा कि तुम हमारे पर्सनल मैटर में ना ही बोलो। भाभी बात आपने बिल्कुल सही कही, किसी के पर्सनल मैटर में कभी नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो 2 आपसी लोगों का मामला होता है ना। पर भाभी यहाँ कुछ पर्सनल जैसा रहा नहीं है। आस पड़ोस में सबको पता है कि भैया बाहर रहते हैं और आप घर में अकेली तड़पती रहती हो प्यार के लिए। और भाभी अगर आपका देवर आपसे प्यार करना चाहता है तो इसमें हर्जी क्या है? और भैया को जो बीमारी है ना, मुझे उसके बारे में पता है कि उनका इलाज चल रहा है, जड़ी बूटियों वाला। अब आप सोचोगे क्या बोल गया मैं ये। ठीक है भाई, मैं सीधा मुद्दे की बात पे आता हूँ। तो भाभी बात ऐसी है, मुझे सब कुछ पता है, मुझसे तो कुछ छुपा ही नहीं है। आपकी शादी को 1.5 साल हो गया है। अरे कहाँ है बच्चा, अभी तक क्यों नहीं करा? मुझे ये भी पता है क्यों नहीं हुआ। भैया का इलाज चल रहा है ना, उनमें वो बात नहीं रही पहले वाली कि अब वो एक बार ही में आपको प्रेग्नेंट कर दें। तभी तो देखा वो ज़्यादातर काम के सिलसिले में बाहर रहते हैं, आपको टाइम नहीं देते हैं। क्योंकि अब टाइम देना पड़ेगा तो सब कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। अब जब नहीं कर पाएंगे, टिक ही नहीं पाएंगे, तो उस चीज़ का फ़ायदा ही क्या है? इससे अच्छा तो दूर रहो ना, तभी तो इतना घर नहीं आते वो। और वैसे भी मैं बच्चा पैदा कर रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, इससे तुम्हें क्या फर्क पड़ता है? मेरी लाइफ है। और वैसे भी ना हम लोगों के पर्सनल मैटर में बोलने के लिए तुम होते कौन हो? और अपने काम से ना काम रखा करो। अरे भाभी जी, एक मौका तो दो मुझे। अब मैं आपको प्रेग्नेंट भी कर दूंगा रातों रात, आपका बच्चा भी आ जाएगा। और उसके बाद हम दोनों खुश, भैया वहीं रहेंगे, किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। भाभी एक ही कमरे में करेंगे। वैसे भी आप बहुत हॉट लग रही हो आज तो। तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? अगर मैं कुछ बोल नहीं रही हूँ तो तुम मेरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हो। अपनी ना हद में रहो, समझ गए? वरना तुम्हारे साथ बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। भाभी आपकी इतनी हिम्मत, आपने मेरे ऊपर हाथ उठाया?
हाथ तो ना मुझे तुम्हारे ऊपर बहुत पहले ही उठा देना चाहिए था, जब तुम मेरे को टच कर रहे थे। और क्या बोल रहे थे तुम कि बच्चा बच्चा क्यों नहीं पैदा हो रहा है? तुम्हें बहुत शौक है ना मेरी लाइफ में इंटरफेयर करने का। तो सुनो आप मेरी बातों को। तुम्हारे भैया और मैं चाहते थे कि जब तक तुम अपनी लाइफ में स्टैंड ना हो जाओ, कहीं सेटल ना हो जाओ, जब तक हम बच्चा प्लान ना करें, क्योंकि हम ना तुम्हें अपने बच्चे के जैसा मानते थे। लेकिन तुमने तो हद ही पार कर दी। तुमने तो बच्चा नहीं कुछ और ही बनने के लिए सोच लिया। मैंने ना तुमसे कभी ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम मुझे किस नजरों से देखते हो और मेरे साथ क्या करने की कोशिश कर रहे हो। वो तो तुम्हारे भाई की वजह से मैं चुप रहती थी, तुम्हें कुछ नहीं बोलती थी, वरना मैं ना तुम्हें कब का सबक सिखा चुकी होती। समझ गए तुम? भाभी मैं मानता हूँ मुझसे गलती हो गई, मैं माफ़ी के लायक भी नहीं हूँ, पर फिर भी भाभी मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांगता हूँ। आप हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं बहक गया था, पता नहीं क्या ही हो गया था मुझे, जो मैं अपनी ही भाभी के साथ ये सब करने चला था। अरे भाभी तो माँ समान होती है, और आज मैं उसी रिश्ते पे दाग लगाने चला था। भाभी भाभी आपसे बस एक विनती और है, जो भी आज यहाँ हुआ है ना, आप प्लीज़ भैया को कुछ मत बताइएगा। अगर भैया को पता चलेगा ना कि मैंने उनकी बीवी के साथ ये सब करा है, तो भाभी वो क्या सोचेंगे मेरे बारे में। उन्होंने मेरे लिए इतना सेक्रीफाइस करा है ताकि मैं पढ़ लिख के अपनी लाइफ में कुछ बन जाऊं, और आज मैं ये सब करने चला था। छी भाभी, अब भैया को कुछ मत बताना, वरना उनका रिश्तों पे से ना भरोसा उठ जाएगा। भाभी आई एम रियली सॉरी। पता है जागृत, मैं तुम्हें कितना अच्छा इंसान मानती थी, लेकिन तुमने क्या किया? मेरा भरोसा तोड़ दिया। हम ना तुम इस घर में ना दिखाई मत दे जाना जब तक तुम्हारे भैया नहीं आ जाते। निकल जाओ मेरे घर से। ठीक है भाभी, मैं चला जाता हूँ। मैं कसम खाता हूँ मैं तब तक इस घर में कदम नहीं रखूँगा जब तक भैया नहीं आ जाते। पर भाभी आप प्लीज़ प्लीज़ भाभी, भैया को कुछ मत बताना इस बारे में, वरना उनका रिश्तों पे से भरोसा उठ जाएगा। भाभी मुझे कुछ नहीं सुनना, निकलो यहाँ से। जी भाभी। आज तो इसने हद ही पार कर दी, पूरा दिमाग खराब कर दिया। ये सारी बातें ना मैं इसके भैया को बता देती हूँ। अगर उनको बता दिया तो उनको भी रिश्तों पर से भरोसा उठ जाएगा। उन्हें नहीं बताती। एक काम करती हूँ, इसका ना वेट करती हूँ, क्या पता आज नहीं तो कल ये सुधरेगा जरूर। एक मौका तो देना ही चाहिए इसे।